शादी के मंडप में बैठे सब लोग यही सोच रहे थे कि दुल्हन कौन है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठा पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दुल्हन निकली बिंदिया। ईसा की आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज एकदम सुनसा हो गया। दादी तो लिटरली बोल पड़ी, हे राम ये क्या हो गया। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे कोई शौक नहीं लगा और वो था गुलाब सिंह। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि आज क्या होने वाला है। गुलाब सिंह का ये कदम कोई मजाक नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है ईसा और सूरज की जोड़ी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। ईसा लगातार उसके राज खोलने की कोशिश कर रही है और सूरज अब खुलकर उसकी हर बात का सामना कर रहा है। गुलाब सिंह को डर था कि कहीं ये दोनों उसकी पकड़ से बाहर ना हो जाए। उधर बिंदिया की भी हालत खराब थी। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। घर वाले उसे तवज्जो नहीं देते। सूरज उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और ईसा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। ऐसे में गुलाब सिंह और बिंदिया दोनों हाथ मिला लेते हैं। इसीलिए दोनों ने शादी की, क्योंकि गुलाब सिंह को घर में फिर से ताकत चाहिए थी और बिंदिया को अपना बदला। जैसे बिंदिया का चेहरा दिखा, उसने सबसे पहले सूरज को देखा। उसकी आंखों में न डर था न शर्म, सिर्फ एक बात साफ दिखाई दे रही थी, अब खेल तुम्हारा नहीं मेरा होगा। ईसा ने समझ लिया कि ये कोई छोटी गलती नहीं, बिंदिया पूरा प्लान बनाकर आई है और इस प्लान को अंजाम देने में सबसे बड़ा हाथ गुलाब सिंह का है, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक वही था जिसे पता था कि असली दुल्हन कौन है। कुछ देर बाद घर में हंगामा हो जाता है। दादी चिल्ला चिल्ला कर कहती है ये शादी कैसे हो गई। खुशबू रोने लगती है, आरव कंफ्यूज है, अनुराग टेंशन में और सबसे ज्यादा टूटी हुई है ईसा बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रही है, बिंदिया आखिरकार करना क्या चाहती है, उसके पीछे कौन है, ये सब कैसे हुआ। इन सब का जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है, वो है गुलाब सिंह। शादी खत्म होते ही बिंदिया एकदम नए रूप में नजर आती है। वो दादी से कहती है अब इस घर की बहू मैं हूँ। खुशबू की तरफ देखकर बोलती है अब से घर के फैसले मैं लूंगी। सूरज को देखकर एक कड़वी मुस्कान देती है, याद है ना मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। और ईसा के कान में धीरे से कहती है अब मैं देखती हूँ तुम सूरज की जिंदगी में कितने दिन टिक पाती हो। पूरे घर में चुप्पी, सब ये समझ चुके हैं कि बिंदिया पहले वाली बिंदिया नहीं रही, वो अभी बहुत खतरनाक बन चुकी है। शाम को शादी के बाद गुलाब हवेली में हर कोई शौक में है। इधर उधर कानाफूसी हो रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक बिंदिया दुल्हन कैसे बन गई। लेकिन ईसा शांत नहीं बैठने वाली, उसे यकीन है ये सब कुछ न कुछ बड़ा खेल है। छुपते छुपाते दुल्हन वाले कमरे की तरफ जाती है जहाँ बिंदिया की तैयारी हुई थी। जैसे ही वो कमरे में जाती है उसे अंदर से किसी की बात करने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। ईसा धीरे से पर्दे के पीछे छुप जाती है। अंदर गुलाब सिंह और बिंदिया बैठकर धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। वो दोनों नहीं जानते थे कि ईसा वहाँ पर खड़ी हुई उनकी बात सुन रही है। बिंदिया कहती है गुलाब सिंह जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया, अब वादा निभाइए, अब इस घर में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। गुलाब सिंह गुस्से से तू बस अपनी जुबान बंद रखेगी, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने शादी क्यों की है। अगर किसी को सच्चाई पता चली तो तू भी यहाँ नहीं रहेगी। बिंदिया हंसकर बोलती है अरे मैं क्यों बताऊंगी, मेरा फायदा तो इसी में है और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। सूरज को मैं चैन से नहीं जीने दूंगी, ईसा की खुशियों को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी, तभी तो मैं वापस आई हूँ। गुलाब सिंह बस तू ये याद रख हम दोनों एक टीम है, तेरा काम बदला लेना है, मेरा काम इस घर को अपने काबू में रखना। ईसा ये सब सुनकर दंग रह जाती है। उसकी सांसें जैसे रुक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि गुलाब सिंह और बिंदिया मिलकर उसे और सूरज को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ईसा धीरे से पीछे हटती है, कमरे से बाहर जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल। वो खुद से कहती है तो ये है असली सच, बिंदिया और पापा एक साथ है, मेरा घर तोड़ने के लिए, मेरे रिश्ते बर्बाद करने के लिए ये शादी एक जाल है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, जो भी खेल वो खेलेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। उन्हें नहीं पता ईसा गुलाब सिंह किसी से नहीं डरती। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना